खरगोन शहर के संजय नगर एक हमारा खरगोन का एक झुग्गी एरिया है। मतलब वहाँ पे वो लोग रहते थे और आज भी रहते हैं। हर एरिया में 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक रहते रिच क्लास, मतलब शहर में, जैसे आपका बदनावर है ना, यहाँ पर भी पैसे वाले लोगों की कॉलोनी अलग ही होगी, है या नहीं है? जिसके दाम रेट बोले ना तो 5,000, 7,000, 10,000 स्क्वायर फीट के होंगे, वो कॉलोनी अलग ही है, बराबर है। वहाँ पर नौकरी वाला नहीं मिलेगा, धंधे वाला मिलेगा। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ नौकरी वाला ही मिलेगा, है ना, जो बीच की क्लास है, मिडिल क्लास। और एक क्लास ऐसी आती है जो सबसे नीचे आती है, तो वो मिलते मोहल्लों में। हेलो, मोहल्ला, नगर, समझ में आया? कुछ फालिए भी हो सकते हैं अपने आसपास के। तो दोस्तों, मैं संजय नगर एक मोहल्ला था, वहीं पर पैदा हुआ, वहीं पर बड़ा हुआ। और ये बातें बोलना इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे भाई यहाँ पे आए हुए हैं जिनको ऐसा उनके अंदर है ना, वो हनुमान है, बस अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं। उनको ज़िंदगी में करना बहुत कुछ था, लेकिन दादाजी ने ज़बरदस्ती शादी करा दी थी 30 साल पहले, तो वो कुछ कर ही नहीं पाए ज़िंदगी में, बस शादी की हुई बस। हेलो, वो टाइम पे वो अभी सोच भी रहे होंगे, अरे वो टाइम पे मिलना था यार, स्कूल के टाइम पे मिल जाती ना कंपनी, मसल के रख देता इसको। तो कई महिलाएं भी यही सोच रही होगी कि हमारे ना दादी ने शादी करा दी थी उस समय ज़बरदस्ती, नहीं तो आज हम कुछ और होती। तो उस समय नहीं कर पाए ना, उस समय मौका नहीं मिला ना, बाल बच्चे परिवार में लग गए ना, अब मौका है। यहाँ बाल बच्चे वाली महिलाएं भी कर रही है काम, और अच्छा काम कर रही है। तो दोस्तों, आज से 10 साल पहले 19 फरवरी 2015 के दिन ये धंधे, कितने साल पहले? 10 साल 4-5 महीने ऊपर हो चुके हैं, और फिर भी आपके चेहरे पे है ना 12 बजी हुई है कि कब भागेगी ये कंपनी। 10 साल से ये बंदा इसी कंपनी में काम कर रहा है और यही माइक पकड़ के का बात कर रहा है 10 साल से। तो भागने वाली कंपनी नहीं है। आप अपनी गारंटी दे दो, आप तो नहीं भागोगे, क्योंकि हम भागने वाले नहीं हैं, ना कंपनी भागने वाली है। 25 साल से चल रही है। हेलो, एक कोई कंपनी बता दो मुझे आपके ज़िले में, एक सिंगल कंपनी जिसका कोई बंदा 10 साल से 12 साल से एक ही कंपनी के स्टेज पे खड़ा हो, बता दो आप। आपके पूरे ज़िले में बोल रहा हूँ मैं, तो ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ। पूरे धार, पूरा रतलाम जिला बोल रहा, झाबुआ जिला बोल रहा, पूरा आपका संभाग बोल रहा हूँ मैं। दोस्तों, नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये मंच पे मिलेगा। आज से 10 साल पहले जब ये बिज़नेस को देखने के लिए मैं भी आप ही की तरह एक जगह गया था, मेरे को भी घर पे, मैं भी शाना था, मुझे भी लगता था कि यार अपन तो नौकरी कर रहे हैं। मेरी नौकरी से मेरी तनख्वाह आती थी 35 से 40 हज़ार रुपये। मैं एग्रीकल्चर कंपनी में जॉब कर रहा था। मेरे पिताजी पान दुकान पे पान बनाने का काम करते थे। मेरी मम्मी, मैं नौकरी कर रहा था तब भी लोगों के घर बर्तन कपड़ा करने जाती थी। अजीब बात है ना, आपको ऐसा लगेगा कि जब तू इतना नौकरी कर रहा था तो तेरी मम्मी लोगों के घर कपड़ा बर्तन क्यों करने जाती थी? तो मेरी मम्मी ने शुरुआत से इतना संघर्ष देखा, वो बोले बेटा तू तेरा कुछ भी कर, लेकिन मैं घर बैठने वाली नहीं हूँ। और वो बातें बड़ी मतलब चुभती थी हमें, यार मैं टाई पहन के मैनेजर बन के घूमता हूँ, मैं लोगों से काम लेता हूँ, मैं घर घर किसानों को जाके खाद का प्रचार करता हूँ, और मेरी मम्मी आज भी लोगों के घर में झाड़ू पोछा सिर्फ 50 रुपये के लिए कर रही है। तो दिल में आग लग जाती थी कि कुछ तो ऐसा काम करूँ कि इनको घर बैठा दूँ मैं। हेलो, होंगे ना यहाँ पे मेरे जैसे भी कुछ 5-10% लोग होंगे। 4 लाख कर्जा था भाई, 4 लाख। घर में मीटर लग जाए ये सपना हुआ करता था मेरा कि घर में मेरा घर का मीटर हो जाए, वो हेकड़ी नहीं लगानी पड़ेगी। हेकड़ी लगाते कुछ लोग, मैंने बराबर बहुत लगाई। और तकलीफ तो तब होती थी दोस्त, बारिश के दिनों में कच्ची मिट्टी की दीवार के ऊपर भीगते हुए हेकड़ी लगाना, जान जोखिम में लगकर एक बल्ब जलाने के लिए करते थे हम लोग। वो दिन आज भी याद है। घर में गैस चूल्हा नहीं होता था, पूरे मोहल्ले में चूल्हे हो गए, लेकिन हमारे घर गैस चूल्हा नहीं। तो मैं लकड़ी लाता था, वो लकड़ी भी गीली निकलती थी। लकड़ी तो जलती नहीं थी, लेकिन दिल बड़ा जलता था कि ऐसा कौन सा पाप कर लिया है अपन ने कि साला अपने घर लक्ष्मी नहीं दिखती है। हेलो, तो पता चला पाप आप कुछ नहीं किया था, सिर्फ रास्ता गलत था। मुझे एक बात बताओ, ये रास्ता जा रहा है रतलाम, इससे जाओगे तो रतलाम पहुंचोगे या नहीं?
अरे आज नहीं पहुंचोगे, एक दिन तो पहुंचोगे, भले पैदल चलने वाला आदमी भी रेंग के चले तब भी पहुंच जाए। एक सांप को छोड़ोगे ना, वो रेंग के जाएगा तब भी रतलाम पहुंच जाएगा। हेलो, लेकिन उस सांप का मुंह इधर कर दो और बोलो कि चल तू घिस, कौन से दिन पहुंचेगा वो? तो हमारी दिशा ही गलत है। आजकल के यंग लोग चाहते हैं 20, 25, 30 वाले कि हम पढ़ लिख करके बाबू बन जाएं। अरे जो बाबू बने उनसे पूछो वो कितने खुश हैं। यही बैठे बाबू, उनसे पूछो कि बल्ले बल्ले करके जाते क्या ऑफिस? वो रो रो के जा रहे हैं कि कौन सा पाप कर लिया कि बॉस अधिकारी डेली उंगली करता है अपनी। वो परेशान है और अपने आजकल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आंखों में तेल डाल डाल के अच्छे नंबर लाएंगे। लाओ, मैं पढ़ाई के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं, रास्ता अगर आपकी मंजिल ये है तो आप इधर ना जाओ, जिधर मंजिल है उधर जाओ। अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर जिंदगी में जिस चीज पे उंगली रख दो वो आपको चाहिए, तो नौकरी से नहीं होगा भाई। क्योंकि नौकरी कभी तरक्की करने नहीं देती, भूखा कभी मरने नहीं देती। ध्यान से सुनना, नौकरी कभी तरक्की करने नहीं देती, भूखा साला मरने नहीं देती। पूरी की पूरी जवानी खा जाती है और बुढ़ापे में लात मार के भगा देती है। जब बाल सफेद होंगे तो रिटायरमेंट आ जाएगा आपका, एक शॉल मिलेगी और एक नरियल मिलेगा कि किस्मत पे फोड़ लो। जिंदगी में एक मकान, एक घर और बच्चों की पढ़ाई हो जाती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनके परिवार में अगर कोई कर्मचारी है तो बच्चे भी नालायक ही निकलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पिताजी की नौकरी है। अरे पिताजी की नौकरी कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा, कि दुनिया बदल गई है। अपना खुद का सेटअप लगाओ। मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है कि मेरे पिताजी पानी बनाते थे, तो मुझे पहले से पता था कि अपने को अपना कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो, इनको कभी भी मालिक भगा सकता है तो अपना क्या होगा? दोस्तों, आज से 10 साल पहले मैंने ऐसी मीटिंग देखी थी। उस मीटिंग के अंदर एक लड़की को सम्मान लेते देखा था जो टीसी थी। अरे आप लोगों के सामने तो जो 50-50 टीसी बना चुके, ऐसी रचना मैडम अभी बीच में आई, इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो क्या माथा फोड़ेंगे? हेलो, एक टीसी को देख करके मेरे अंदर का मर्द चिल्लाने लगा कि ये कर सकती है तो पाटिल तू क्यों नहीं कर सकता? इसको क्या थीम है? ये भी तो इंसान है, अपन भी कर सकते ना। अरे इसकी भी तो किस्मत खराब हो सकती है, अच्छी हो सकती है। मुझे मेरे पंडित ने बोला था 7.5 ही चल रहे तेरे ऊपर। तो मैंने एक ही बात सोची, उस प्रोग्राम में एक आदमी को देखा था, उसका हाथ ही नहीं था। अरे अपन रेखाएं बता रहे, अगले का हाथ ही नहीं है, लेकिन वो भी तो रैंक होल्डर बना। और आज मैं आपको 50 लोग ऐसे बता दूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी ली है, उनके 2 छोड़ो भाई, पाँव भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, लेकिन कर्म किया तो फल मिला है। आज से 10 साल पहले एक लड़की को देखा था, अभी रजनी मैडम को आपने सुना। आज अगर इन्होंने कल डीटीसी अबाव मीटिंग लिया तो उसमें इनके 70-80 डीटीसी थे। मैं एक टीसी लेडीज को देख करके बोल बैठा कि अगर ये कर सकती है तो पाटिल तू भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज आपके बीच में एनटीसी सीटीसी लड़कियां बैठी हुई है। अभी हमको इनकी शादियां करवानी है ना, इनके समाज में इनके बराबर लड़के नहीं है। हेलो, कई लड़कियां सोचती ना हमें अच्छा वर मिले, इनके लिए वर, इनके लायक वर नहीं है हमारे पास। इतना बोलते ना हमारी लड़की तो 12 किताब पढ़ी, 15 किताब पढ़ी। अरे हमारी छोरियाँ किताब तो पढ़ी, लेकिन इस दुनिया में, इस जिंदगी में वो जिंदगी को पढ़ बैठी। एक 2, 4 साल, 5 साल हो गए। देखो क्या अचीवमेंट है रजनी मैडम के, खुद के मकान में। अरे लड़के नहीं कर पाते, एक लड़की अपना खुद का 50 लाख का घर बना रही है इस बिजनेस की वजह से। एक लड़की थार बोल रही है, वो डिजायर में घूम रही है। और कईयों का तो डिजायर का सपना है, तुम जिसको कपड़ा नहीं मारते ना उसके लिए भी पूजा कर रहे कई लोग। हेलो,
दोस्तों ये बिजनेस को हल्के में मत लेना, इसको तेल शैम्पू का धंधा मत समझना। कुछ लोग अभी भी यही सोच बैठे कि ये तो खाद वाला धंधा है ना। ये खाद वाला नहीं है, ये तुम्हारी 7 पीढ़ियों की जिंदगी बनाने की खाद है। ये तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ सेट हो जाएगी। लेकिन सबसे गलत बात इस धंधे की क्या पता है, इस मीटिंग में ये पहले दिन समझ में नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं पहली मीटिंग में गया ना, सिर्फ इतना समझ में आया ये लड़की ने किया मैं भी करूँगा, लेकिन धंधा समझ में नहीं आया, काम क्या करना है समझ में नहीं आया। मुझे करना क्या है ये तो बताओ, तुम ही सम्मान ले रहे हो, हमको तो बताओ करना क्या है। तो भाई इसके लिए ट्रेनिंग अलग लगती है और पहले आपको आईडी लेनी पड़ेगी। तो आज से 10 साल पहले दोस्तों मैं इस बिजनेस के लिए जब गया और मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ करूँगा, दोस्तों मुझे मेरे परिवार वालों ने मना किया, दोस्तों ने मना किया, जो आपके साथ रात दिन रहता है ना उसने मना कर दिया, तू मत कर, जिसके अपन सुनते ना उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी, मैंने उनकी सुनी जिन्होंने इस धंधे में झंडे गाड़े थे। आज हमारे तेजस अहिरे सर आए हैं, इनके पिताजी को मैंने उस दिन सुना था और मैंने सोचा था कि अगर सर ने किया, अहिरे सर ने, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो सर की सुनिए, आपको कामयाबी चाहिए ना, आप मांग के गुटखा मांग के खा रहे हैं अपन, और अपन राय उससे ही लेते जो अपने से मांग के खा रहे हैं। क्यों, क्या करूं मैं, मेरे लड़के को आगे बढ़ो कि नहीं पढ़ो, वो बोलता मत पढ़ा, क्यों, मैंने भी नहीं पढ़ाया, और अपन उनकी सुन लेते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता में कहा जाता है अर्जुन युद्ध इसलिए जीते क्योंकि वो कृष्ण की संगत कर रहे थे। हेलो, तो आपकी जिंदगी में भी कोई कृष्ण है और नहीं है ना, तो आज जो लाया वो कृष्ण ही है। वो शंख चक्र गदा हस्त लेके थोड़ी ना घूमेंगे, वो उसी का रूप है। वो आज आपको लेके आया कि मैं तेरे साथ हूं, तू आजा। लेकिन अपना लफड़ा क्या है, अपन देख रहे हैं कि ये तो बस से आया, बस से, और ये मेरे को कार दिलाने की बातें कर रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, उसकी शक्ल पे मत जाओ, वो एड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन उसके अंदर एक तूफान, एक भूकंप आ रहा है जो अगले 2 साल में उसको स्टेज पे खड़ा कर देगा। उसके साथ खड़े रहो दोस्तों। आज से 10 साल पहले सौरभ सर से मैंने पूछा कि आपने इसमें क्या कमाया, सर ने बोला कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैं समझ गया था ये मेरा फरिश्ता है, ये मेरा देवदूत है, ये वही है कृष्ण। अपन अर्जुन बन जाओ, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, किंतु परंतु जंतु मत करो। अर्जुन भी यही कर रहा था, मैं नहीं मारूंगा इसको, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे काका है। कृष्ण जी ने यही बोला, किंतु परंतु जंतु मत कर, मैं जो बोल रहा सुन, मैं कौन हूँ वो सुन, मैं जो दिख रहा हूँ मैं वो हूँ ही नहीं, मैं कुछ और हूँ। लेकिन जब पता चला और उन्होंने माना, आज अर्जुन युद्ध जीता। हेलो, और एक प्रसंग आता है रामायण में, जब जब राम जी हनुमान जी को कोई आदेश देते तो हमारे हनुमान जी बोलते जय श्री राम। हेलो, समझ में आई बात आपको? तो जो बिना दिमाग लगाए जय श्री राम बोलता है, उनके गली गली में मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर है। मुझे बताओ, अर्जुन के मंदिर नहीं है, क्योंकि उसने भगवान के ऊपर डाउट कर लिया था, किंतु परंतु जंतु। तो यहाँ पे भी कुछ बैठे हैं जंतु जो हमारे पे डाउट करते हैं, जो डाउट करते हैं ये गाड़ी के ऊपर ब्लैक कलर की गाड़ी पे की है, प्रकाश पाटिल की ही है, अभी उसको हेक्टर कर दिया, टेंशन मत लो, हेरियर है मेरे, किराए पे तो नहीं लाके घूमता। हेलो, हमारी ही है, नंबर डाल लेना। डाउट करते मर्सिडीज के ऊपर, डाउट करते कि इतना पैसा आता है क्या, बेवकूफ बनाते, उल्लू बनाते। मत डाउट करो दोस्तों, यहाँ पर सच्ची मेहनत का पैसा है, जो मेहनत करेगा उसको पैसा आएगा। जो अगर यहाँ कोई कामचोर आदमी बैठा हो, बोले कि मैं भी जुड़ जाऊँ कमाऊंगा, नहीं कमाएगा भाई, तो सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा तुझे, प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन पसीना तो आपको बहाना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, हर जगह सीखना पड़ता है। किसान भी अपनी खेती में अपडेट हो रहा है, हर चीज़ नई नई सीखता है, तो उसको अलग अलग फ़ायदे होते हैं। अगर एक ही ढर्रे पे काम चल रहा ना, तो देखो वो किसान भी बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, आज से 10 साल पहले धंधे की शुरुआत की थी तो मेरे पास 10,000 रुपये डालने के लिए नहीं थे, लेकिन आज इस बिज़नेस में जब मैं आया था ना, तो अपनी 2 व्हीलर बाइक गिरवी रखी थी मैंने। हेलो, क्या रखी थी? बाइक, क्योंकि कुछ था नहीं ना घर में, सोना होना, घर में सोना था ही नहीं। मैंने यहाँ तक मम्मी से का मंगलसूत्र भी पूछ लिया कि मंगलसूत्र है, तो मम्मी ने बोला कि भेज दिया तेरे पापा ने पहले ही। ऐसी हालत थी दोस्तों हमारी।
लेकिन आज बाइक गिरवी रख के चालू किया था, मैं 2 से 3 गाड़ियों का मालिक हूँ। शुरू किया था तो मेरे पास में प्रोडक्ट बिकेंगे या नहीं डाउट था। आज मेरा टर्नओवर 50 करोड़ का हो चुका है, 50 करोड़, जिसमें से 15 से 20 करोड़ का तो रजनी मैडम बेटी ना, वो लड़की उसने कर दिया है। और तुमको लग रहा मेरे से होगा कि नहीं होगा, वो लड़की ने कर दिया है। वो छोटी बेटी ना जो लाल वाली, 10 करोड़ का उसका हो चुका है। उसके डाउन में एक एनटीसी है भाई, वो एनटीसी नहीं, उसके डाउन में भी एक एनटीसी है, दिलीप राजपूत सर। हेलो, समझ में आ रही बात? बहुत कुछ हो सकता है सर। और सबसे बड़ी बात बोलूं, ये 400 लोग बैठे ना, अरे ये तो झांकी है। अभी तो पूरा रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, उज्जैन खाली है, बाकी है। बहुत बड़ा सही है ना? आज से 10 साल पहले मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे, लेकिन आज मेरे घर 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज करता हूँ मैं घर में। मेरे पापा बोलते थे प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन महंगा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक खोपड़ी में महंगा होता है। एक आदमी आज 25 रुपए में कटिंग बना रहा है और इंदौर में आज भी 1000 रुपये में कटिंग बनती है। हेलो, समझ में आ रहा है? तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, उसके पास 100 लोग डेली नहीं आते 1000 रुपये वाले, 5-10 तो आते ना। तो आपको पूरे जिले को नहीं लाना है, आपके पूरे गांव को नहीं लाना है। आपके एरिया में 10% लोग भी आ गए तो आप करोड़पति बन जाओगे, सिर्फ 10% लोग। और ये धंधा किसके लिए है? ये धंधा हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो कुछ कर नहीं पाए लेकिन करना चाहते थे। अब मैं पढ़ा लिखा कितना हो पता है? 10वीं तक पढ़ा हूँ मैं। अब 10वीं पढ़ के मैं लेके जाऊँ सर, मुझे कोई चपड़ा से खाना खाते, घर जाके भी मम्मी के हाथ का खाना खाते। इससे प्यारा धंधा और कहाँ मिलेगा? हेलो, समझ में आता है? बहुत कुछ है दोस्त। शुरू किया था 10,000 रुपये नहीं थे। आज मैं इस धंधे में आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, मेरे पूरे टीम की वजह से, आप लोगों की दुआ और कंपनी की दवा, ये 2 की वजह से मैं 2 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। 2 करोड़। मेरे घर में किला कूपन था, किला कूपन आता ना इधर भी, कौन सा कूपन? 1 रुपये किलो का गेहूँ आता उससे साइकिल से गेहूँ लेने जाता था साहब में। मैंने मेरी ज़िंदगी में इन आंखों से एक बोरी अनाज मेरे घर पे नहीं देखा था। अगर एक सा बंदा इस धंधे में 2 करोड़ कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और देखो पूंछ भी नहीं है इधर, पूंछ दिख रही, सींग भी नहीं है मेरे। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? लेकिन लफड़ा है कि यहाँ सब कुछ होने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद फुल हम आपको पूरी हवा भर देंगे एकदम। घर जाने के बाद आपकी हवा वही निकालेगा जो जिसकी हालत पूरी खराब है। बात वही आ जाएगी कि आप अपनी जिंदगी, हेलो, जो 10 साल से कर रहा है, कमा रहा है, गाड़ी बंगले में रह रहा है, उसकी सुनते हो, या जो उधारी पे जी रहा है उसकी सुनते हो? ये निर्णय आपको करना है, ये सोच आपकी होनी चाहिए। और मुझे बताओ बिजनेस में आपको कौन सा भारी चीज है कि सोचने में आपको बहुत सोचना ही पड़ रहा है बार बार? अरे आपको कोलगेट बदलना है, पतंजलि का पेस्ट बदलना है, शैम्पू बदलना है, साबुन घड़ी छोड़ के ये ले लेना है, हमारी ले लेना है। इसमें इतना क्या टेंशन भारी है? जेंट्स से पूछते तो बोला हमारे दादाजी से पूछेंगे कि करना है कि नहीं। तो दादाजी से पूछ के करते क्या सब काम? जो आजकल के है ना 25 वाले, वो यही बोलते हैं हमारे घर में दादाजी जी, तो हमारे घर का संस्कार है, हम उनके बिना कुछ नहीं करते। जब कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड को गिफ्ट बांटने जाता है, भाई तू तो दादाजी से परमिशन लेके जाता है। जो भाई हमारा भी शाम को बैठेगा तो पापा से पूछेगा। हम ऐसे बहुत सारे अनैतिक काम करते हैं जिसके बारे में हम अपने दाएं हाथ को भी पता नहीं चलने देते। यहाँ आपकी ज़िंदगी बदल रही है और आप हमको लाड़ी पापा खिला देते। पूछना पड़ेगा, घर पूछना पड़ेगा। कुछ तो इतने होशियार है कि बोलते हैं कि बाई से पूछना पड़ेगा, घरवाली से। अरे एक बात नहीं पूछता रहे भाई तू उससे, और उससे पूछना पड़ेगा। तो भैया बहाना मत बनाओ। मैं अगर मेरे पिताजी से पूछता, मैं 100% बोला मेरे पिताजी में कोई बिजनेस नहीं करने देते, क्योंकि उनको इसका नॉलेज नहीं था। उनको ये पता था कि चूने कत्थे में कत्था चूना और में कितना मिलाया जाता है जिससे मुंह ना जले। उनको ये नॉलेज था, 40 साल का एक्सपीरियंस था। उनको ये धंधा नहीं पता था कि इस धंधे में करोड़पति कैसा बना जाता है।
तो जिनको नॉलेज नहीं है ना, भले ही आपके पिताजी हो उनसे राय मत लो, लेकिन जिनको नॉलेज है उनसे राय लो, चाहे वो आपके लिए अनजान हो, वो आपको सही राय दे। मुझे बताओ, आपके बच्चे को क्रिकेटर बनाना है तो कौन सी एकेडमी में डालोगे? जिसने कभी ज़िंदगी में बल्ला नहीं पकड़ा उससे पूछोगे आप कि बता तो क्रिकेट कैसे खेलना है? कि बॉम्बे में जाके वानखेड़े में उसको बच्चे को एडमिट करवाओगे और वहाँ जाके लाखों रुपए लगाओगे, प्रैक्टिस कराओगे? किससे? जो कर रहा है उससे करोगे ना। हेलो, यहाँ टीचर्स कितने बैठे? टीचर्स खड़े हो जाओ जरा 2 मिनट के लिए। टीचर्स, अगर खाना बनाना सीखना है तो घर में महिला जो है, जो 20 साल से खाना बना रही, हमें उनसे राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो दोस्तों, ये धंधे में जो एक्सपर्ट है ना, ये आगे की रो में बैठे ये सब एक्सपर्ट है। आपके एसटीसी, आपके जेटीसी, आपके आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी एक्सपर्ट है। और अभी हमारे भी बापू आने वाले हैं, हमारे भी बापू इस धंधे वाले आने वाले, जिन्होंने हमको बना दिया वो आने वाले। किस्मत वाले हो आप, बड़े किस्मत वाले हो आप कि आज आपको उनका भी टाइम मिल रहा है जिन्होंने हमको बना दिया। तो दोस्तों, चेहरे पे 12 मत बजाओ, खुशी का दिन है आज। मैं कई लोगों को देख रहा था नाचने में ना, वो ऐसे बेवकूफ़ बना के नाच रहे। अरे नाचने में ऐसा नाचो कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है। मैं एक दिन नाचा था, मेरे को आज भी वो दिन याद है। बम्बई में मुझे एक ने बोला कि अगर तू दिल खोल के नाच, तू सोच तू करोड़पति बन गया। अरे मैं तो ऐसा नाचा, नाचते तो आता नहीं लेकिन ऐसा नाचा। मेरा वीडियो मैंने जब घर पे बताया तो मेरी वाइफ बोलती, पी के नाचे थे क्या? अरे खुशी में नाचा था। बोले कि कोई गर्लफ्रेंड पड़ गई थी क्या? अरे मैंने गर्लफ्रेंड जाया तेल लेने, और अपन तो बन गए। दोस्तों, आज आपके लिए वो बनने का दिन है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो इस बैनर के लिए। मैंने शुरुआत की थी चद्दर के मकान से, मोहल्ले से, लेकिन अभी जिस घर से आया हूं ना दोस्त, 40 लाख रुपए के फ्लैट में रहता हूं, और ये मैंने अपनी कमाई से लिया है। 3 कमाई होती है, बाप कमाई, पाप कमाई और आप कमाई। जो मजा है आप कमाई में, वो पाप कमाई में भी नहीं और बाप कमाई में भी नहीं है। हमारे घर में हमको कोई नहीं बोलता कि इतना खर्चा क्यों करते हो, कमाता खुद ही है ना, करना रे भाई। देखो पता है कमाई कैसे होती है, क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आती, नहीं तो 1 किलो डेली खा लेते। पिछले 10 साल से निगेटिव लोगों की लातें खा रहे हैं हम। वो एक ही बात बोल रहे हैं, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता। और हमने उनको ला के दिखा दिया कि पैसा आता है। ये बाहर गाड़ियां खड़ी है। दोस्तों, ये बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे भी दिमाग में था कि ये दवाई खिलाऊंगा, कोई मर गया तो भाई, कोई मर ही गया तो क्या करेंगे अपन, अपने माथे आएगा। तो इसके अंदर ऐसी कोई भी दवाई नहीं मिली है जिससे किसी की मौत होगी। पूरा फ्रूट सप्लीमेंट है, वेलनेस के प्रोडक्ट है, इससे कोई नहीं मरता। अरे इसको छोड़ो, हमारी खाद जो है ना, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, उसकी दवाई स्प्रे है हमारे पास 4-5, उसको भी किसी को पिला दोगे तो भी कोई मरेगा नहीं। अभी एक का मैं किसी के साथ था, उसने बताया, किसने बताया था मुझे, 2-3 दिन पहले ही बताया। बोलो सर अपने वो बंदे ने वो पी लिया। तो मैंने कहा कहीं नहीं हुआ होगा उसको। बोले कहीं भी नहीं हुआ था। तो हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट है दोस्त। ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाने वाले अभी भी दिमाग ही लगा रहे हैं। और यहाँ पे 5-10% अभी भी बैठे हैं जो सोच रहे हैं कि सोच के बताता हूँ। दूध देखा है? दूध अब तो सब आसपास के ही हो, डेली चाय पीते अपन, सफ़ेद कलर का दूध आता है, अच्छा पौष्टिक होता है, पियो तो हट मजबूत, बराबर है। मैं बोल रहा हूँ डेली 1 गिलास दूध पियो, शरीर के लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पे जो शाना बैठा है ना, शाना भी नहीं, 1.5 शाना जो बैठा है ना, वो बोलता नहीं मैं दूध नहीं पीऊँगा। मैंने पूछा क्यों? सफ़ेद है दूध। तो तेरा क्या जा रहा है, सब तो पी रहे हैं। नहीं, लेकिन वो दूध जहाँ से निकला वो भैंस काली है बोले। और मैं पी इसलिए नहीं रहा क्योंकि चारा जो खा रहे वो हरा खा रहे। तो मेरा दिमाग ये खराब हो रहा है कि हरा चारा जब पेट में जाता है तो सफ़ेद कैसे हो जाता है। इसमें मैं नहीं पीता, गड़बड़ है। मैं सोच समझ के पीऊँगा, आज नहीं पीऊँगा, जिस दिन मेरा ये वाई क्लियर हो जाएगा उस दिन पी लूँगा। तो हड्डियाँ सुखा रहा है वो, कैल्शियम की कमी हो रही, गोलियाँ खा रहा है। और हम 10 साल से दूध पी रहे, हम दिमाग नहीं लगा रहे कि 10,000 डाले तो 1 लाख कैसे आएगा। समझ में आया? उधर भी सिस्टम है, इधर भी सिस्टम है भाई, इधर भी सिस्टम है। सिस्टम कुछ नहीं होता।
विदाउट सिस्टम कुछ भी नहीं होता। हम इधर रिचार्ज करते हैं, जियो में अंबानी अरबपति बन जाता है 2 मिनट में, तो अपन बोलते कि अपना पैसा डायरेक्ट वहाँ पे गया, नहीं, सिस्टम से गया उसके पास। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, हमें वही पता है जो हमें पता है, हमें वो नहीं पता है जो पता होना चाहिए। और